प्रभुकास थियोलॉजी अनप्लग। जय मसीह की आप सबको। आज मैं कुछ नंबर्स से शुरू करना चाहूँगा, कुछ आंकड़ों से शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहला नंबर है 24 लाख, 24 लाख। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे हम लोगों ने औसतन ऑन एवरेज हमने हर साल 24 लाख लोगों को खोया है ग्लोबली। और अगर हम इंडिया की बात करें तो लगभग 15 लाख लोग हर साल हमने खोए हैं। 15 लाख भाई बहनों को हमने खोया है सिर्फ इंडिया की अगर बात करें। और इन्हीं नंबर्स को थोड़ा रियलिस्टिकली मैं प्रेजेंट करूं तो जब कोविड-19 अपने पीक में था 2020 और 2021 में, 2020 और 2021 में, तब इन 2 सालों में हमने लगभग 60 लाख लोगों को खोया है ग्लोबली। और अगर इंडिया की बात करें तो 47 लाख, 47 लाख लोग हम भाई बहनों को हमने इस कोविड-19 के दौरान खोया है। एंड इवन दो ये नंबर्स पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ऑफिशियल डेटा, अनऑफिशियल डेटा सेंसस सही से हुए नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग डेटा है। बट दिस इज़ बेसिकली एन एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दोज डेटा। तो सही असली नंबर इससे कम भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ईदर वे इट्स अ सैड एंड हार्ट ब्रेकिंग नंबर्स। बट अगर इसमें भी हम एक सिल्वर लाइनिंग देखें तो इस पूरे पैंडेमिक के दौरान हम लोगों ने लाइक ग्लोबली एज ह्यूमैनिटी हम लोगों ने अपने लाइफ्स को चेंज कर लिया। लॉकडाउन्स लग गए, देन द वे वी मास्क पहनना, चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ें, क्वारंटाइन जो हमें हमारी डिक्शनरी भी नहीं था एक टाइम पे, वो एक नॉर्मल बन गया, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सोची भी नहीं थी, दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ और आज भी हमको इफ़ेक्ट कर रहा है। एंड वी वर ओके विद चेंजिंग आवर लाइफ्स। हम लोगों को दिक्कत आई बट हम लोगों ने अपने जीवन को बदल दिया क्योंकि हमें पता है ह्यूमन लाइव्स मैटर, इंसान का जीवन मूल्यवान है। हम लोगों को ये कहीं ना कहीं दिल में ये चीज़ पता है। अगर हम अभी रिसेंट जो चीज़ें हैं उसकी भी अगर बात करें, पहलगाम में हमने अपने 28 देशवासियों को, 28 पड़ोसियों को खो दिया। एंड इट्स अ सैड थिंग। हम लोगों ने रिएक्ट भी किया इसमें एंड राइटली रिएक्ट किया। और इनफैक्ट वॉर तक सिचुएशन बढ़ गई एंड वी वर ओके विद दैट बिकॉज 28 पीपल डाइड। और वो 28 जानों की, 28 जिंदगियों की एक वैल्यू थी, राइट। दे वर वैल्यूएबल टू अस, जिस वजह से वी आर विलिंग टू स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म एंड विद द फैमिलीज ऑफ द वन हु लॉस्ट द पीपल, है ना। हम लोग इस आतंकवाद के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, उन लोगों के परिवार के साथ खड़े हो रहे हैं क्योंकि हमें पता है वो जो 28 लोग हमने खोए हैं उनके लाइफ की वैल्यू थी, है। बट इन सारे सिल्वर लाइनिंग के बीच में, इन सारे ऑप्टिमिज्म के बीच में, कॉल मी पेसिमिस्टिक बट देयर इज समथिंग वेरी इनकंसिस्टेंट अबाउट ऑल ऑफ दिस। अगर हम एक वायरस से लड़ने के लिए अपने जीवनों को बदल सकते हैं, अगर हम इस 28 वैल्यूएबल जानों के लिए जंग तक लड़ सकते हैं, तो जब इससे भी ज़्यादा जाने जा रही है किसी और चीज़ की वजह से, तो हम चुप क्यों है। लेट मी गिव यू सम मोर नंबर्स। मैं थोड़े और नंबर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। वर्ल्ड वाइड 7.30 करोड़ पर ईयर और इंडिया में 1.56 करोड़ पर ईयर हर साल। इतने जाने हम खो रहे हैं और ये 2015 और 2017 तक का एक एवरेज नंबर है। हर साल हम इतने लोग खो रहे हैं। किस चीज़ की वजह से?
abortion. I just want you to compare the numbers. अगर हम 2020-21 में बात करें, 2020-21 में हमने 60 लाख भाई बहनों को खोया है अपने, 60 लाख, which is a huge number and we reacted accordingly. हम लोगों ने अपने जीवन को, पूरी दुनिया को बदल डाला, क्योंकि 60 लाख लोगों की लाइव्स की वैल्यू है. पर जब बात आ रही है 7 करोड़ की, 7.30 करोड़ पर ईयर, 60 lakhs पर ईयर था, तो 7.30 करोड़, इट्स फार मोर. और अगर इंडिया की बात करें तो 1.56 करोड़ पर ईयर, इट्स फार मोर. ये पिल्स और सर्जिकल अबॉर्शन जो है उसका नंबर है ये. एंड जैसे कि मैंने बताया 2015 और 2017 का ये डेटा है. और 2021 में 2021 में जब एक अमेंडमेंट आया हमारे MTP लॉ में, उसके बाद ऑफ कोर्स ये नंबर और बड़े हो गए और बहुत ज़्यादा बड़े हो गए. सो ये जो डेटा हमारे सामने इस समय है, दिस इज़ नॉट एन एक्यूरेट डेटा, इससे ज़्यादा नंबर्स हैं. इतने लोग हम हर साल खो रहे हैं बिकॉज ऑफ अबॉर्शन, और हम लोग चुप हैं. हम लोग कुछ कह नहीं रहे इस बारे में. दूसरी चीज़ में अगर मैं जाऊँ, नंबर से आगे बढ़ते हैं और एक दूसरी चीज़ देखते हैं जिसको मैं हमारे सोसाइटी का एक दोगलापन कहता हूँ. बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बट रेप, it's a heavy topic. It's a very heavy topic even for me to speak about it. But as a society, we despise rape. हमको rape से नफ़रत है और होनी भी चाहिए. It's a disgusting thing. But again, being optimistic about it, at least हमारे country में there are laws against rape. कोई रेप करके, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ, दैट पर्सन शुड बी पनिश्ड. वो अलग बात है, होते नहीं है, बट एज अ सोसाइटी हम लोग जब नहीं होते हैं, जब पनिशमेंट नहीं मिलता है, वी गेट डाउन ऑन स्ट्रीट्स एंड वी मार्च, वी कोर्स द गवर्नमेंट. हम जिद करते हैं अपने सरकार से कि न्याय दो. एंड राइटली सो, करना भी चाहिए. इनफैक्ट कई लोग कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि ये कहते हैं कि जिसने रेप करा है उसको सजाए मौत दो. मैं उन लोगों में से एक हूँ, क्योंकि सच में रेप इज़ डिस्गस्टिंग, रेप इज़ अगली. एक बहुत गंदी चीज़ है रेप. बट व्हेन वी गेट डाउन टू द फंडामेंटल्स ऑफ थिंग्स, जब हम एकदम फाउंडेशनल डेफिनेशंस में जाएगी चीज़ों के, और सोच के देखें कि क्यों रेप एक गलत चीज़ है, तो कह सकते हैं कि ये एक व्यक्ति के शरीर का बेरहमी से बिन इजाज़त के किसी दूसरे के लालसा के लिए किया गया अत्याचार है. इट इज़ अ वायलेशन अगेंस्ट अनदर पर्सन्स बॉडी विदाउट देयर कंसेंट, just for pleasure of another person. That's why it's bad and that's why it's evil. किसी और के खुशी के लिए, किसी और के प्लेजर के लिए आप दूसरे इंसान के शरीर को वायलेट कर रहे हो विदाउट देयर कंसेंट, और ब्रूटली ये चीज़ कर रहे हो. और अगर ये है जो रेप को इतना गंदा बनाता है, रेप को इतना evil बनाता है, then let's think about it. What is abortion? Abortion में क्या हो रहा है? क्या exactly same, in fact not just same but worse चीज़ नहीं हो रही? आप एक दूसरे इंसान के शरीर को without their consent, ना ही आप सिर्फ वायलेट कर रहे हो, बट आप उसको ख़त्म कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो. Not just for the pleasure but for the comfort. For the comfort of yourself either, or your family, or the society. लोग क्या कहेंगे, this, that, whatever there is a reason, पर आप एक दूसरे इंसान को
वायलेट कर रहे हो, उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो विदाउट देयर कंसेंट. नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं 1% भी यहाँ पे रेप को छोटा नहीं बना रहा. मैं ये नहीं कह रहा कि रेप उतनी बड़ी चीज़ नहीं है. इट इज़ अ डिस्गस्टिंग थिंग एंड इट इज़, हमारा जो इमोशनल रिएक्शन है टुवर्ड्स रेप बहुत सही है, होना भी चाहिए. वी शुड हेट दिस. बट इफ आई कंपेयर इट विद अबॉर्शन, जहाँ रेप में वी हैव सर्वाइवर्स, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग विमेन जिन लोगों ने अपनी जीवन को फिर से बनाया है, जो एक इंस्पिरेशन बनते हैं बहुत दूसरों के लिए कि देयर इज स्टिल होप, राइट. अबॉर्शन में देयर आर नो सच सर्वाइवर्स. अबॉर्शन में द सर्वाइवल रेट इज़ 0%, बिकॉज उसमें आप सामने वाले इंसान को एक चांस नहीं दे रहे हो. यू आर एंडिंग द लाइफ, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट वर्स. यू आर एंडिंग अ लाइफ ऑफ द पर्सन हु इज़ द मोस्ट इनोसेंट. सबसे ज़्यादा उसमें कुछ दोष नहीं है, उसको आप मार रहे हो कहाँ पे? उसके सबसे सेफ स्पेस पे, जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा सेफ होना चाहिए, वहाँ पे जाके आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो फॉर योर ओन कंफर्ट व्हाटएवर. इनकंसिस्टेंसी, जहाँ पे हम यहाँ पे मार्चेस निकाल रहे हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे लॉज चेंज करने के लिए कह रहे हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट के लिए गुहार लगा रहे हैं, राइटली सो. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको हेल्थ केयर बुला रहे हैं, उसको आज़ादी, है ना, लिबरेशन कह रहे हैं. इट इज़ लिबरेटिंग फॉर वुमेन समहाउ. इसको एक फंडामेंटल राइट के रूप में रखा जाता है ना. अबॉर्शन इज़ अ फंडामेंटल राइट, इस तरीके से कहा जाता है. आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट. किसी और की जान लेना जस्ट फॉर योर ओन कंफर्ट, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट. ओके, थर्ड थिंग, लोग मेरे से कई बार आके पूछते हैं कि मतलब कई बार सीधा सीधा नहीं कहते, कई बार बॉडी लैंग्वेज से दिख जाता है दैट इट्स वियर्ड. एक 26 साल का अनमैरिड लड़का क्यों इस टॉपिक पे इतना पैशनेटली बोल रहा है? इट लुक्स वियर्ड, इट साउंड्स वियर्ड, और इट वियर्ड, लोग इससे वियर्ड आउट हो जाते हैं. एंड इट्स, आई कैन अंडरस्टैंड वाई, बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन कि मैं क्यों इतना पैशनेट हूँ इस टॉपिक को लेके. पहला, जैसे कि मैंने कहा, द नंबर्स. जो नंबर्स आपके सामने हैं, 7.30 करोड़ वर्ल्ड वाइड पर ईयर. इट्स क्रेजी. दूसरा, हमारी इनकंसिस्टेंसी. जब हम रेप के अगेंस्ट इतना पैशनेटली, इमोशनली अगर हम खड़े हो रहे हैं, देन वाई आर वी साइलेंट अबाउट अबॉर्शन? बट तीसरा एक और रीज़न है मेरे पास कि क्यों मैं इस टॉपिक पे इतना ज़्यादा वोकल हूँ. एंड टॉकिंग अबाउट दैट थर्ड रीज़न, पहले तो मैं उन लोगों को कह दूँ जो लोग ये बोलते हैं कि oh, they are not really human, baby, the fetus is not really a human, it's just a clump of cell. I hope बहुत जल्द से जल्द आपकी आंखें खुले. But right now this specific video is for those people who knows that human life is valuable, human life begins at conception. जो इंसान का जीवन है वो मूल्यवान है, और जीवन शुरू होता है कंसेप्शन में. जीवन शुरू होता है जब स्पर्म और एग मिलता है, डीएनए बनता है. दैट्स वेयर लाइफ बिगिंस. फर्टिलाइजेशन पे लाइफ बिगिंस. जो लोग ये समझते हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ इस समय. वाई आर यू सो क्वाइट? हम लोग चुप कैसे रह सकते हैं? क्यों भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी आर क्वाइट? हम लोग चुप क्यों है? हम लोग खामोश क्यों है? कैसे रह सकते हैं? स्पेशली आई एम टॉकिंग टू क्रिश्चियंस राइट नाउ. ये क्रिश्चियंस
दे नो कि ये ह्यूमन लाइव्स है. इट बिगिंस एट कंसेप्शन एंड 7.3 करोड़ से ज़्यादा आर बीइंग किल्ड एवरी ईयर, और हम लोग चुप है. हम लोग चुप है. हाउ इज इट पॉसिबल? एडिथ स्टेन नाम की एक राइटर है. वो कहती है कि दोज हु आर साइलेंट, दोज हु रिमेन साइलेंट आर रिस्पॉन्सिबल. यानी कि जो लोग खामोश है, जो लोग खामोश रह जाते हैं, वो जिम्मेदार है. और सच में एज अ क्रिश्चियन हम जिम्मेदार है अगर हम चुप है तो, क्योंकि हमें ये जिम्मेदारी दी गई है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बाय आवर लॉर्ड, बाय आवर सेवियर. अगर हम वचन को ही खोल के देखें, अगर हम बाइबल को खोले, कहता है प्रोवर्ब्स 31 में 8 और 9 में, नीति वचन 31 8 और 9, कहता है ओपन योर माउथ फॉर द म्यूट. जो लोग बोल नहीं सकते उनके लिए बोलो. फॉर द राइट्स ऑफ दोज हु आर डिस्टिट्यूट, उनके राइट्स के लिए लड़ो जो खुद के राइट्स के लिए नहीं लड़ सकते. ओपन योर माउथ, जज राइचसली, डिफेंड द राइट ऑफ द पुअर एंड नीडी. अपनी ज़बानों को खोलो और न्याय करो उन लोगों के लिए जो खुद के लिए नहीं लड़ पा रहे, ज़रूरतमंद गरीबों के लिए. भजन संहिता 82 का 4 ये कहता है कि रेस्क्यू द वीक एंड द नीडी, डिलीवर देम फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द विकेड. उन लोगों को बचाओ जो ज़रूरत में है, उन लोगों के हाथों से बचाओ जो लोग बुरे हैं, है ना. प्रोवर्ब्स 24 11 और 12 24 11 से 12 नीति वचन का कहता है रेस्क्यू दोज हु आर बीइंग टेकन अवे टू डेथ. उन लोगों को बचाओ जो मारे जाने के लिए लेके जाते हैं. होल्ड बैक दोज हु आर स्टम्बलिंग टू द स्लॉटर. जिन लोगों को स्लॉटर करने के लिए लेके जा रहे हैं उनको बचा लो, उनको रोक लो. बार बार वचन में, और ये कुछ वचन हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे वचन हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि एज क्रिश्चियंस आवर जॉब इज़ टू फाइट फॉर द राइट्स. हम लोगों को उन लोगों के लिए लड़ना है जो खुद के लिए नहीं लड़ पाते, जो कमज़ोर है, जो वल्नरेबल है. हमारी सोसाइटी में इस समय सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, सबसे ज़्यादा इनोसेंट है अनबॉर्न बेबीज़. अनबॉर्न बेबीज़ वो बोल नहीं सकते, रो तक नहीं सकते, उन्हें रोने तक का मौका नहीं दिया गया है. वचन कहता है उन लोगों के लिए लड़ो, उन लोगों के लिए अपनी ज़बानों को खोलो. कहता है रेस्क्यू दोज हु आर बीइंग टेकन अवे टू डेथ. उन लोगों को बचाओ जिन लोगों ने मारा जाए. होल्ड बैक दोज हु आर स्टम्बलिंग टू द स्लॉटर. जिन लोगों को मारने के लिए लेके जाते उन लोगों को रोको, उन लोगों को खींच लो अपनी तरफ. चर्च यीशु मसीह की दुल्हन, हम क्या कर रहे हैं इस समय? व्हाट आर वी डूइंग? व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज़ राइट नाउ? हम चर्चेस में कौन से वर्शिप सॉन्ग्स गा रहे हैं, हम कौन से कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, कौन से कैंप्स अटेंड कर रहे हैं, कौन से सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं जो इस ओबीडियंस को रिप्लेस कर सकता है? ये जो कमांडमेंट्स यीशु मसीह ने, प्रभु ने हमको दी है, हमारे परमेश्वर ने हमको दी है, इस ओबीडियंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से इवेंट्स है आपके चर्च के? लेट्स गेट आवर प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट. लेट्स गेट आवर माइंड्स इन द राइट प्लेस. चर्च, आई एम टॉकिंग टू यू. आमोस 5:23-24, आमोस 5 उसका 23 और 24 कहता है टेक अवे फ्रॉम मी द नॉइज ऑफ योर सॉन्ग्स. परमेश्वर कह रहे हैं अपने इन गीतों का शोर मेरे यहाँ से लेके चले जाओ, शोर हटा दो मेरे सामने से. टू द मेलोडी ऑफ योर हार्प आई विल नॉट लिसन. तुम्हारे ये इंस्ट्रूमेंट्स के गीतों को मैं नहीं सुनने वाला. बट लेट द जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर एंड राइचसनेस लाइक एवर फ्लोइंग स्ट्रीम. पर न्याय को बहने दो पानी की तरह और धार्मिकता को एक स्ट्रीम की तरह बहने दो. परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं ये. उनको हमारे गीतों से, हमारे ये सारे आउटवर्ड इवेंट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए है न्याय. व्हाट ब्रेक्स हिज हार्ट इज डेथ ऑफ इनोसेंट, द मोस्ट इनोसेंट बाय द वे. व्हाट आर वी डूइंग? व्हाट आर वी डूइंग? What can we do? What can we do? Let me give you at least 6 things that we can do as a church. हम क्या कर सकते हैं? मैं कम से कम 6 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ इस समय. पहली, सबसे ज़रूरी पर एक आई थिंक सबसे मुश्किल स्टेप है ये, बट बिल्ड अ कल्चर ऑफ अडॉप्शन. अबॉर्शन का वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन इज अडॉप्शन.
एंड इट इज़ वेरी क्रिश्चियन आइडिया अडॉप्शन का, क्योंकि गॉस्पेल ही इज़ ऑल अबाउट अडॉप्शन. हमें अडॉप्ट किया गया है, परमेश्वर ने हमको अडॉप्ट किया है अपने परिवार में. हम उनको अपना पिता कहते हैं क्योंकि हमको उन्होंने अडॉप्ट किया है. सो अडॉप्शन, देयर आर लॉट ऑफ विमेन जो डर के मारे अबॉर्शन के लिए जाती है क्योंकि उनको लगता है वो इस बच्चे को नहीं रख सकती, नहीं पाल सकती. एटलीस्ट उनके पास एक ऑप्शन होगा कि अच्छा मैं अपने बच्चे को अडॉप्शन में दे सकती हूँ. बट देयर आर नो पीपल टू अडॉप्ट. एज क्रिश्चियंस वी कैन डू दैट. हम ना कि सिर्फ एक जीवन बचा रहे हैं, पर हम एक आत्मा बचा रहे हैं, क्योंकि एज क्रिश्चियंस वी विल रेज देम एज क्रिश्चियंस. सो बिल्ड अ कल्चर ऑफ अडॉप्शन, स्पेशली दिस इज फॉर कपल्स. दूसरी चीज़, टॉक अबाउट अबॉर्शन ओपनली, क्लियरली, ट्रूथफुली, है ना. बिना उसको वाटर डाउन करे, बिना किसी यूफेमिज्म के. लेट्स टॉक अबाउट इट. एक दूसरे से जब हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं, फेलोशिप टाइम में आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स डिस्कस अबाउट इट. क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट आर योर क्वेश्चंस. लेट्स डिस्कस इट इन कमेंट सेक्शन. मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस रख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हैं, बट लेट्स talk about it. Let's talk about it. Third, we are creative people. Let's write songs about it. Let's write sermons. Let's write articles and whatever you're good at. Raps. Let our creativity come out and let's speak for those who cannot speak for themselves. गाने लिखो, sermons लिखो, leaders, church leaders, sermons लिखो, articles लिखो. Let's talk about it. Let's talk about it in media. Organize rally and awareness camp. सिर्फ चर्च में नहीं, बाहर जाके let's talk about it. क्योंकि हमें पता है this is not just a Christian idea. It is a logical idea. It is the truth कि abortion is murder and murder is wrong. Let's talk about it. Let's spread awareness about it. Marches निकालो, rallies निकालो, जो करना है करो. But let's do something, church. Fifth, let's get into medicine. Let's get into law. Let's get into education field, especially youth. Let's get into these fields क्योंकि ये सारे influential fields है. यहाँ पे आके हम influence कर सकते हैं. Historically Christians ही है जिन्होंने इस देश को आज वो बनाया जो वो है, in a positive sense. सती और ये कास्ट सिस्टम, न जाने क्या क्या अजीब सी चीज़ें इंडिया में जो थी, क्रिश्चियंस ने आके इसको ठीक करा. एजुकेशन क्रिश्चियन लेके आए, मेडिसिन क्रिश्चियंस लेके आए. आज के टाइम पे जो हम लॉ इंजॉय कर रहे हैं, सेविंग्स बैंक, ये सब कुछ क्रिश्चियंस लेके आए. लेट्स डू दैट अगेन. लेट्स गेट इनटू दिस इन्फ्लुएंशियल फील्ड्स एंड लेट्स ब्रिंग द चेंज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, in fact the most important step, pray and evangelize. Christians, pray. Prayer has so much power. It can change nations. So let's pray. Let's pray as personal prayer. Let's pray as a church. Let's pray as universal church. But let's pray. Let's pray and ask God to bring justice. And second is evangelize. Let's evangelize. वचन साफ साफ कहता है गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड. यीशु मसीह ने दुनिया को बदला गॉस्पेल से, क्योंकि गॉस्पेल में ही ताकत है दिलों को बदलने की. लेट्स गो आउट एंड इवेंजलाइज. लेट्स गो आउट एंड टेल द वर्ल्ड व्हाट गॉड हैज डन थ्रू हिज सन, व्हाट गॉड हैज डन ऑन दैट क्रॉस. इवेंजलाइज. लेट्स इवेंजलाइज. तभी लोगों के दिलों को हम बदल पाएंगे और तभी हम इन मासूम जानों को बदल पाएंगे. 6 चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं, और भी बहुत चीज़ें जो हम कर सकते हैं. जो भी करें, लेट अस नॉट बी साइलेंट. हम खामोश ना रहे बस, क्योंकि खामोशी इस समय सबसे बेकार नीति है. साइलेंस इज द वर्स्ट पॉलिसी राइट नाउ. सो यही छोटा सा एक मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था. अगर कुछ भी आपका सवाल, कोई कमेंट, कोई थॉट है, प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में करें. प्लीज़ सपोर्ट आवर वर्क. लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से. प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें. दिस वीडियो इज़ नॉट मोनेटाइज, तो मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा. मैं बस
इन सारे आइडियाज़ को, इस सारे सच को पहुंचाना चाह रहा हूँ. सो प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि ये एल्गोरिदम जैसे भी काम करता है वो करने पाए. एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस वर्क. एंड हम इस चैनल में और भी कई सारे वीडियोस हैं. हमने रिसेंटली इंटरव्यू करा है डॉक्टर डॉन के साथ. ही इज़ अ मेडिकल डॉक्टर फ्रॉम यूपी. एंड और भी वीडियोस मैंने इस चैनल पे बनाए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे. सो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, ताकि सच आने पाए, न्याय बहने पाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्रेज गॉड.